हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करें। सुबह के समय पर परमेश्वर की स्तुति करें। वह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो बचाता है, जो सुरक्षा देता है, जो अगुवाई करता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को गिरने से बचाता है। हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हर दिन हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा और धन्यवाद करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम सुबह के समय में हर एक जन पूरी तरह से एक मन हो जाए और परमेश्वर के करीब आए। हो सकता आज इस वक्त आप परेशान हैं, आज आप कंफ्यूजन में हैं। हालेलुया। आज आपके काम बहुत सारे ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे अड़चने आ रहे हैं आपके काम में और बन नहीं पा रहा है। कई ऐसे हैं जो जिसने आपको लूटा या धोखा दिया है। बहुत सारे दुख और तकलीफ, मुसीबतें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, बीमारी ने घेर लिया आपको, ऊपर से कोर्ट केस चल रहा है। हालेलुया। और आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? प्रभु यीशु की तारीफ हो। जैसा कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर से बात करते कहते कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में वो करते हैं, वो हमारा परमेश्वर करने को तैयार है। लेकिन आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनेंगे सुबह के समय में, जो परमेश्वर आज हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है, ताकि आज जब हम परमेश्वर के राह पर चलेंगे और उसके कामों को करेंगे तो आप परमेश्वर से अद्भुत ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। और वो कैसे? आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला इतिहास 28 अध्याय और 9 वचन में हम देखेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम दाऊद और सुलेमान के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पर दाऊद सुलेमान को कुछ बातें बता रहा है कि तू कैसे आशीषित हो सकता है, तू कैसे ब्लेस्ड हो सकता है, तू कैसे राज को चला सकता है। हालेलुया। उसकी तैयारी करवा रहा है, कि अपने बेटे की तैयारी करवा रहा है कि तुझे अब आगे क्या करना है, इन फ्यूचर में कैसे करना है, तेरा भविष्य कैसे ब्लेस्ड हो सकता है, तेरा भविष्य कैसे आशीषित हो सकता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को 28 अध्याय 9 वचन से। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। तो सबसे पहली बात है, वो कहता है, दाऊद समझा रहा है अपने बेटे को कि परमेश्वर का ज्ञान रख, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़। आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है ज्ञान रख, उसके बारे में ज्ञान रख, समझ रख। हालेलुया। यदि आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं रोजाना, आपके डेली रूटीन में बाइबल नहीं है, वचन शामिल नहीं है, इसका मतलब ये है, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, फिर आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। जब जान नहीं पाएंगे तो आपकी प्रार्थना भी उस तरह से नहीं हो पाएगी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन देखो क्या कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान रख। और सेकंड थिंग्स कहता है, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि मुझे पास्टर थोड़ी ना बनना है। परमेश्वर पास्टर बनने के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है सेवा कर। आप जो द गॉर्डन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो सेवा दी गई है वहाँ पर। पूछो। हालेलुया। बहुत अलग अलग तरह की सेवा है, तो उस सेवा में शामिल हो जाइए। हालेलुया। और क्या कहता है? क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 एंड वर्स 9, एंड यू माय सन सोलोमन acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। यदि तू इसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसे त्याग दे तो वह भी तुझे सदा के लिए छोड़ देगा, वह तुझे रिजेक्ट कर देगा। कहता है
वो अपनाएगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहते यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परमेश्वर तुझे मिल जाएगा। आप प्रार्थना में मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप परमेश्वर से जो कहेंगे वो आपके लाइफ में हो जाएगा, यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे अपने लाइफ में तो। और क्या कहता है 10 वचन में, अब चौकस रहा, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा, या बांधकर इस काम में लग जा। अब जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि हमारा हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है, हम क्या है, भवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता, तो कहता है कि इस काम में लग जा, हर दिन प्रार्थना करने में लग जा, हर दिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने में लग जा, हर दिन अगुवाई पाने के लिए लग जा। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी अलग अलग कामों में लग चुके हैं। हालेलुया। जिसका रिजल्ट 0 है। कौन कौन से काम में लग गए हैं? लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, हालेलुया, बर्बाद करने में, अपने ही नुकसान कर रहे हैं वो। यदि आप दूसरे को नुकसान कर रहे बट आपका नुकसान हो रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अलग अलग बातों में लग गए हैं, अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम को आज एक विश्वासी कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? जो काम एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए वो काम एक विश्वासी कर रहा है। जो बाइबल अलाउ नहीं करती है वो काम को वो विश्वासी कर रहा है। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उस काम में लग जा, टेढ़े काम में लग जा नहीं कह रहा है, झूठे काम में लग जा नहीं कह रहा है, तोड़ने का वाले काम में लग जा ये नहीं कह रहा है। हालेलुया। लड़ाई वाले काम में लग जा ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर के भवन को बनाने के काम में लग जा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के काम में लग जा। हालेलुया। इवेंजलिज्म का काम को करने के काम में लग जा। हालेलुया। क्योंकि जब हमने संडे मीटिंग में आपको एक प्रवचन शेयर किया था, वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसमें लिखा, परमेश्वर ने बताया था, उस प्रकाशन दिया था और कहा, परमेश्वर का वचन जो हमसे बातें करता कहता है कि मैंने तुझे इसलिए सृजा है, इसलिए रचा है कि क्या करे, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। इसलिए उद्देश्य क्या है उसके बनाने का? महिमा करना। इसलिए आज हम कौन से काम में लगे हैं? क्या जिस काम को आप कर रहे हैं क्या उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है? यदि परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही और कुछ और ही हो रही है तो इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने से दूर कर रहे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देंगे तो वह भी तुझे रिजेक्ट कर देगा, लिखा है, छोड़ देगा कहता है। इसलिए परमेश्वर की खोज में रहो। इसलिए दाऊद ने सुलेमान को बातें बताई कि तेरा भविष्य कैसे ब्लेस्ड हो सकता है, तू कैसे राज्य कर सकता है, तू कैसे आशीषित व्यक्ति होकर बदल सकता है। इसलिए कहता है कि उस काम में लग जा, चौकस हो जा, अब तो अलर्ट हो जा, एंड बी सीरियस कह रहा है। इस काम में लग जा, परमेश्वर के काम में लग जा। हालेलुया। इसलिए आज आपको हर एक फालतू के काम को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने में काम में लगना है, उसके वचन को पूरा करने के काम में लगना है, उसके राज्य को बढ़ाने वाले काम में लगना है, अपने उद्धार के कामों को पूरा करने वाले काम में लगना है। यदि आप अलग काम में लगे हैं तो फिर इसका मतलब परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको छोड़ देगा, आपके काम रुक जाएंगे, आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए आइए सभी जन एक मन हो जाएं, परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को डेडिकेट करें। तब आज आप परमेश्वर से अद्भुत अगुवाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो कितने लोग आज से परमेश्वर के काम में लगेंगे? बोलो उसका काम क्या करना है? बोलो मुझे उद्धार के कामों को पूरा करना है, उसका काम है। उसके राज्य के लिए मुझे काम करना है, खुद बचना है और दूसरों को बचाना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पीछे चलना है लगातार, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करनी है। हालेलुया। इसलिए ये एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निधान पिता, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे परमेश्वर, एक एक जनों को छू परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, एक एक जनों का मसा करते, अभिषेक करते। आज बहुत सारे विश्वासी अलग अलग गलत काम में लग चुके हैं, जाने में या फिर अनजाने में या फिर जानबूझ करके। परमेश्वर का वचन कहता है जो जानबूझ करके गलती करेगा, पाप करेगा, उसके लिए कोई भी क्षमा नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करती जो लोग जाने या अनजाने में कर दिया है, आज परमेश्वर उन पर दया कर, सुधि ले और मौका दे परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने उद्धार के कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है चौकस हो जा, काम में लग जा। लेकिन आज अपने आप को देखो कि आप कौन कौन से काम में लगे हो। किसी के घर को तोड़ने के काम में लगे हो, झूठ बोलने के काम में लगे हुए हो, गलत काम में लगे हुए हो। हालेलुया।
हालेलुया। किस किस गलत गलत कौन कौन से काम में लगे हुए हो, आज बोलो परमेश्वर मैं काम को छोड़ता हूँ, आज मैं गलत काम को छोड़ती हूँ। जो लोग इस गलत काम में लगे हुए हैं, गलत तरीके से कई लोग पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाई का काम कर रहे हैं, झगड़े का काम कर रहे हैं, निंदा का काम कर रहे हैं, अलग तरह से अलग स्टाइल से कमा रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, बाइबल अलाउड नहीं करती है। आज मैं प्रार्थना करती शिव मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम में जो गलत बात आपके लाइफ में आ रही है, जो शैतान को गलत दिशा में, गलत जगह में, गलत स्थान में और गलत सोच विचार ला रहा है शैतान आपके माइंड में, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांकती, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ, आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकतों को मैं डांटती हूँ, आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को, सारी शैतानी पावर को मैं तोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं खत्म कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी पावर को, सारी शैतानी अधिकार को मैं खत्म कर देती हूँ, मैं तोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो यीशु के नाम में। जो लोग आज बंधुआई में है, जो लोग परेशान है, दुखी है, लाचार है, बीमारी में, दर्द में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के काम में लगे रहो, उसके पीछे चलो, उसको खोजो अपने लाइफ में, उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर के पीछे चलो और तब परमेश्वर की मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपके काम बनने लगेंगे, आपका भविष्य ब्लेस्ड हो जाएगा। और जब प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, गलत चीजें छोड़कर जाए। जो इस वक्त बीमार है, मैं डांटती हूँ स्पिरिट को, होली गोस्ट फायर, फायर। सर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक, डिप्रेशन छोड़कर जाए, हर एक कंफ्यूजन छोड़कर जाए। जो शैतान आपके मन में गलत गलत विचारों को ला रहा है, यीशु के नाम में ठाड़ती हूँ, होली गोस्ट फायर। हर एक रोग, हर एक बीमारी, पेट दर्द के रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हालेलुया, शोल्डर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ हम तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, अगुवाई करो, बंधन को तोड़ दो, रास्ते को खोल दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता जो बदल सके। आज बदल जाए हर एक की जिंदगी यीशु के नाम में। जो आज बीमारी में, दर्द में, प्रॉब्लम में आजाद हो जाए। जो देख नहीं पाते देखने लगे, कान खुल जाए, आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने लगे। जिनको पैरालाइज का अटैक हो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक शुगर बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए यीशु के। सर्दी खांसी बुखार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, एक व्यक्ति भटक गया, प्रभु से दूर हो गया, प्रभु वापस लेकर यीशु के नाम में। जो प्रभु से दूर हो गए, बैक स्लाइडर हो गए, वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर अद्भुत काम करे इनके लाइफ में। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक कोर्ट के से आजाद हो जाए। जो जेल में बंद है यीशु के नाम में मैं रिहाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, बेल की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी पूरी तरह से आजाद कर परमेश्वर पिता। जो ड्रग्स नशे में चले गए हैं यीशु के नाम में बाहर आए, बाहर आए यीशु के नाम में। उनकी जिंदगी को बचा परमेश्वर दया कर शुल यीशु के नाम में। कई ऐसे यूथ हैं जो गलत कामों में लगे हुए, बहुत गलत गलत ऑफर आ रहे, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, और वो बच्चे नहीं फंसने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में जॉब की घोषणा करती, फाइनेंस, ब्लेस्ड फाइनेंस की घोषणा करती हूँ, बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ। आपके लाइफ बढ़े और ब्लेस्ड हो जाए और अगुवाई कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर गवाही कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। परमेश्वर अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते इसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में जरूर शामिल हो जाएं और रात को 9 बजे
ब्लेसिंग मन प्रेयर मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो उस मीटिंग का हिस्सा आपने जरूर बनना है और आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोए। प्रार्थना में सर्वदा आनंदित रहे, प्रार्थना करना ना छोड़े, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, परमेश्वर में बने रहे, अपने उद्धार के कामों को करते जाए। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के काम में लगे रहो, तो आपको प्रभु के काम में लगे रहना है, उद्धार के कामों को पूरा करते जाना है। उठते बैठते चलते फिरते काम करते समय में डर भय में चलना है, ताकि परमेश्वर की मर्जी को आप पूरा कर सके और परमेश्वर आपके साथ चले और परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करते चले जाए और आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका काम, एवरीथिंग्स ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लाइफ में बहुत सारी गवाही को दिया है, तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करना, बनाना है, गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हर एक मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, परमेश्वर को आशीष करे और गवाही के साथ खड़ा करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।